हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। शब्दकोश से आज का शब्द। हिंदी भाषा बहुत ज़्यादा वृहत है, बहुत सारे शब्द हैं, तो थोड़े थोड़े शब्द हम डेली सीख रहे हैं। तो आज का जो हमारा शब्द है वह है उत्कृष्ट। क्या है? उत्कृष्ट। तो ध्यान से कई बार बोलिए, उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठता, उत्तम, जिसको हम बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेड आपकी परफॉर्मेंस है, मतलब बहुत अच्छी आपने जो है परफॉर्मेंस की। तो क्या आप उसके लिए हम जैसे बोल सकते हैं बहुत उत्तम, अति उत्तम जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? उत्कृष्ट। आपकी प्रतियोगिता में प्रदर्शन था, आपका प्रतियोगिता में आपका प्रदर्शन उत्कृष्ट था, मतलब बहुत ही अच्छा आपका परफॉर्मेंस था। तो हम यहाँ पर श्रेष्ठ, उत्तम, अति उत्तम की जगह उत्कृष्ट जैसे शब्दों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं इसका व्याकरणीकरण परिचय। इसे हम क्या करते हैं? एक विशेषण के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर हमें संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतानी होती है, वहां पर हम इन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब पर्यायवाची, अब इसी शब्द को और किन शब्दों से हम जानते हैं? वो है उन्नत, श्रेष्ठ, अच्छा, बढ़िया, उम्दा। तो अब देखिए, हम ये बोलते हैं हाँ तुम बड़े अच्छे लग रहे हो, अब ऐसे बोलते हैं ना, ये बहुत बढ़िया खाना बनाया है। तो इस जगह के लिए हम क्या बोलेंगे? उत्कृष्ट व्यंजन है। अब है ना, पकवान को हम क्या बोल सकते हैं? व्यंजन। उत्कृष्ट पकवान है, उत्कृष्ट व्यंजन है, आपका परिधान उत्कृष्ट लग रहा है। तो ये जैसे शब्दों का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब है इसका विलोम। अब यहाँ तो उत्तम हुआ, अब कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो, जिसने बहुत बेकार किया, तो उसके लिए हम किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे? निकृष्ट। क्या इस्तेमाल कर रहे हैं हम? निकृष्ट। तो उत्तम का विलोम हमारा क्या हुआ? निकृष्ट। तो ध्यान रखिएगा ये चीजें कि अगर आप कोई वर्ड है तो उसका अपोजिट भी कुछ ना कुछ होगा ना, तो वहां पे उत्तम का क्या हुआ? उत्कृष्ट का क्या हुआ? निकृष्ट। अब ये जो उत्कृष्ट हमारा था, उत्कृष्ट जो हमारा शब्द था, इसमें कुछ वाक्य बना देते हैं। वाक्य क्या है? रामायण भातृ प्रेम का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। अब रामायण में हम पुरुषोत्तम राम जी के तो बहुत बखान करते हैं, लक्ष्मण जी का भाई के प्रति जो प्रेम है उसका उत्कृष्ट उदाहरण रामायण में मिलता है। भाई देखिए, अगर भाई को वनवास मिला तो किस तरीके से दूसरा भाई भी उनके साथ वन को चलने को तैयार हो गया ना। दूसरा भाई भरत जो है वहां पर राजगद्दी मिली, मगर उसने राजगद्दी स्वीकार नहीं करी, सेवक बनकर करता रहा। तो यहाँ पर हम देखते हैं भाइयों के बीच का जो प्रेम है वो भी हमें रामायण में बहुत ही उत्कृष्ट रूप में देखने को मिलता है। फिर आते हैं हिंदी काव्य के उत्कृष्ट रचनाओं का उत्तम संग्रह। अब हिंदी जो काव्य है हमारा, काव्य मतलब जहाँ पर हम कविताएं, गजल, रुबाइयाँ, छंद, चौपाई, दोहे, सोरठे सभी कुछ पढ़ते हैं। यहाँ पर जो हम रचनाएं पढ़ते हैं उनका संग्रह बहुत अच्छा है, मतलब ऐसा कि आप जो कुछ पढ़ना चाहें, जो भावनाओं से संबंधित हो, सारी भावनाओं का संग्रह हमें हिंदी काव्य में मिलेगा। तो वही कहते हैं हिंदी काव्य में रचनाओं का उत्कृष्ट संग्रह हमें देखने को मिलता है। मतलब उत्कृष्ट मतलब बहुत अच्छा कलेक्शन है वहां पर। तो ये था हमारा आज का शब्द उत्कृष्ट। याद रखिएगा, जहां पर भी आप इन शब्दों को इस्तेमाल कर सकते हैं हमेशा इस्तेमाल करते रहिए। ये आपकी आदत में आ जाएंगे तो आपकी भाषा अपने आप उत्कृष्ट हो जाएगी। आगे और भी शब्द लाऊंगी। कीप वॉचिंग, बाय बाय।